देखिए लिंकेज बताया था। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज में क्या होगा? सेक्स लिंकेज क्या है? किस प्रकार का लिंकेज है? आप जानते होंगे, जनरली ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम पर जीन्स होते हैं। अगर मान लीजिए जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है, तो दो जीन्स विच आर प्रेजेंट ओवर सेक्स क्रोमोसोम, दे शो सेक्स लिंकेज। either they are present on X chromosome or they may present on Y chromosome. Those genes which are present over sex chromosome, they show sex linkage. इतनी बात समझ में आ गई अंशिका यादव? दो genes which are present over sex chromosome, they show a special type of inheritance that is called sex linkage. अब इसमें मान लीजिए हम एक ले रहे हैं रेड आइड फीमेल, ध्यान दीजिएगा। तो अब फीमेल है तो यक्स यक्स लिखेंगे। रेड आई डोमिनेंट कैरेक्टर है, डब्लू को व्हाइट रिसेसिव कैरेक्टर होता है, और व्हाइट रिसेसिव पर प्लस लिख देंगे तो वो रेड के लिए सिंबल हो जाएगा। ये एक्स डब्लू और वाई, ये व्हाइट आई मेल हो जाएगा। इसका क्रॉस कराएंगे तो इसके कैसे गैमेट्स बनेंगे? यक्स डब्लू प्लस। इसके कैसे गैमेट्स बनेंगे? Two types of sperms are formed, having XW and having Y. Only one type of egg is formed, that is XW plus. So what will be the F1 generation? F1 generation क्या होगा? तो F1 जनरेशन में ये क्रॉस हो सकता है, ये क्रॉस हो सकता है, XW प्लस XW और XW प्लस Y। ये रेड आइड होगा, रेड आइड मेल होगा, and this will be red eyed female. ये F1 जनरेशन, ये मॉर्गन का पहला एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। रेड आइड फीमेल वेर क्रॉस्ड अबाउट विथ व्हाइट आइड मेल, ये हो गया। मेल से दो प्रकार के स्पर्म और फीमेल से एक प्रकार के एक्स, दो प्रकार की स्थिति आ गई। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इसका टेस्ट क्रॉस होगा और फिर इसका क्रॉस कराएंगे। तो पहले इसका क्रॉस कराएंगे फीमेल का, रेड आइड फीमेल। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या होगा? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रेड आइड फीमेल। अब ये रेड आइड फीमेल जो है, वैसे तो पहले रेड आइड फीमेल ऐसी लिखी हुई थी, ये पेरेंट्स थी। जो F1 जनरेशन में रेड आइड मिला वो XW प्लस और XW मिला, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये F1 हाइब्रिड है। इस हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो रेड का क्रॉस किससे कराएंगे? व्हाइट से। तो ये XW, और चूंकि ये फीमेल है तो मेल से कराएंगे, ये मेल हो गया, मतलब व्हाइट आइड मेल। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो है दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक XW प्लस और एक XW, और ये भी दो प्रकार के बनाएगा, एक XW एक Y। इसे दो प्रकार के बनेंगे, XW और Y। अब इसका क्रॉस करा लीजिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। इससे कराइए,
यक्स डब्ल्यू प्लस इसको कराइए यक्स डब्ल्यू। अब इसको लिखिए यक्स डब्ल्यू इसको लिखिए। ये रेड आइड मेल हो गया, रेड आइड फीमेल, ये व्हाइट आइड फीमेल हो गया क्योंकि, और ये रेड आइड मेल हो गया क्योंकि वाई है, ये व्हाइट आइड मेल हो गया। देखिए रेड आइड फीमेल, रेड आइड, व्हाइट आइड फीमेल, रेड आइड मेल, व्हाइट आइड, सबका परसेंटेज 1:1 है। मतलब रेड फीमेल इज टू व्हाइट फीमेल इज टू रेड मेल इज टू व्हाइट मेल। इसका रेशियो 1:1:1:1। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये टेस्ट क्रॉस है। किसका टेस्ट क्रॉस? हाइब्रिड फीमेल का। याद रखिएगा हाइब्रिड फीमेल का टेस्ट क्रॉस है। अगर दिमाग में नहीं रखोगे किसका टेस्ट क्रॉस हो रहा तो गड़बड़ होगा। हाइब्रिड फीमेल का, रेड आइड का। अब इसका उल्टा कराएंगे, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम रेसिप्रोकल कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके में रेड फीमेल था और व्हाइट मेल था। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या करेंगे? इसमें हम व्हाइट फीमेल लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब सेक्स बदल दीजिए, व्हाइट फीमेल क्रॉस विथ रेड मेल। व्हाइट फीमेल कैसी होगी? यक्स डब्ल्यू। रेड मेल कैसा होगा? अब इससे केवल एक प्रकार के गैमेट बनेंगे और इससे 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। इसका क्रॉस कराइए तो हो जाएगा एक्स डब्ल्यू प्लस और एक्स डब्ल्यू, और इसका आ जाएगा एक्स डब्ल्यू और वाई। जितनी मेल होंगी, मेल सब व्हाइट आइड होंगी, और जितनी फीमेल होंगी रेड आइड होंगी। ये रेसिप्रोकल क्रॉस है। इस वाले में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था, इसमें सब रेशियो मिला 1:1:1:1। यहां रेशियो मिला 1:1, अलग हो गया। मेंडल ने कहा था रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट एक ही होता है। टाल मेल को ड्वार्फ फीमेल से क्रॉस कराओ या ड्वार्फ फीमेल को टाल मेल से क्रॉस कराओ, सेक्स बदल दोगे रिजल्ट एक ही होगा। मेंडल ने कहा था ये टाल और ये ड्वार्फ। ये इसमें इन्होंने ये नहीं कहा था ये मेल होगा ये फीमेल होगा। ये अगर बदल देंगे तो इसका रिजल्ट दूसरा होगा, इसका रिजल्ट दूसरा होगा। नहीं, रिजल्ट एक ही होगा, रिजल्ट होगा केवल टाल। लेकिन लिंकेज में, सेक्स लिंकेज में रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल है, सेक्स बदल दिया, रेसिप्रोकल क्रॉसेस गिव्स डिफरेंट रिजल्ट। तो आपने देखा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का रेसिप्रोकल है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का रिजल्ट है 1:1:1:1, और यहां पर रिजल्ट है 1:1। इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए यस। मैंने मुंह से बोल के नहीं, क्रॉस करके दिखाया है। आई सिंपली नॉट डिक्टेटेड। हमने आपको केवल बोला नहीं है, आपको क्रॉस करके दिखा दिया है।
अब क्या चाहिए, ये भी कई जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मार्गन के एक्सपेरिमेंट है, कभी कभी पूछा जाता है डिस्क्राइब मार्गन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3। ये 1 2 3 एक्सपेरिमेंट है। एक बहुत बड़ा सा अजीब सा एक्सपेरिमेंट 4 है जो मार्गन कर रहे थे। मार्गन ने जब बार बार किया तो ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, कहां गया मेरा पेन, ये एक्सपेरिमेंट नंबर जो 3 है, एक्सपेरिमेंट नंबर जो 3 है, इसको अगर कई बार रिपीट किया गया तो रेयरली एक नई चीज मिली। दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या चीज है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, बट रेयर ऑब्जर्वेशन है। और इस एक्सपेरिमेंट को बाद में एक साइंटिस्ट है ब्रिज, नाइनटीन 1964 में इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, यही वाला। क्या मिला उनको, दोबारा करने पर उनको एक अजीब चीज मिली। वो क्या मिली, ये अब तक जो है रेड आइड फीमेल मिल रही थी, उनको व्हाइट आइड फीमेल मिल गई। ये रेयर ऑब्जर्वेशन है, हमेशा नहीं मिला, कभी कभी मिला, रेयरली मिला, इसी टेस्ट में मिला। जबकि होना चाहिए रेड आइड फीमेल और व्हाइट आइड मेल होना चाहिए, तो ये रेयरली मिला। बाद में इस पर काफी चर्चा हुई, इसका क्रोमोसोमल स्टडी हुआ। तो जब क्रोमोसोमल स्टडी हुआ तो वो ऐसा मिला, ये जो था यक्स डब्ल्यू जो था, ये एक अलग ढंग से बन गया, ये सेपरेट नहीं हुआ। ये जो क्रोमोसोम थे वो सेपरेट नहीं हुए, इसको बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन होगा तो ये जब वाई से मिलेगा तो क्या होगा, ये मिल जाएगा। और यही है व्हाइट आइड फीमेल। ड्रासोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स पर आधारित है, एक्स और ऑटोसोम पर। तो अगर एक्स 2 हो जाएंगे और मतलब डिप्लॉयड है एक्स और ऑटोसोम भी डिप्लॉयड है तो वह फीमेल होगी। तो ये ब्रिज द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन है। ब्रिज ने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को दोबारा रिपीट किया तो उन्होंने पाया कि व्हाइट आइड फीमेल मिली, जबकि मिलनी चाहिए रेड आइड फीमेल। तो व्हाइट आइड फीमेल रेयरली प्राप्त हुई, और जब इसका स्टडी हुआ, क्रोमोसोमल स्टडी हुआ, तो उसमें एक्स एक्स और वाई मिला। इज इट क्लियर, 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 क्लियर। आपको बता दें जो ब्रिज थे, इन्होंने 1926 में एक जेनेटिक बैलेंस थ्योरी दी, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। इन ड्रासोफिला, डी कैपिटल कर लीजिए, इन ड्रासोफिला
ड्रोसोफिला में उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखिए, हम आपको एक चार्ट बना रहे हैं, ये एक्स क्रोमोसोम बता रहा है और एक चार्ट बना रहे हैं वो ऑटोसोम बता रहा है। और ये इन दोनों का रेशियो बता रहा है। और ये क्या सेक्स होगा ये बता रहा है। तो मान लीजिए ये 3x है, x 3 है और ऑटोसोम 2 ही है, तो 3/2 रेशियो हुआ 1.5। अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो 1 हो जाए तो वो फीमेल होती है, तो 1 से ज्यादा है तो ये सुपर फीमेल होगी। अगर ये XX है और ये AA है तो 2/2 वैल्यू हो गई 1, तो ये फीमेल होगी। Y से कोई मतलब नहीं है। अगर ये X 4 बार है, A भी 4 बार है, X 3 बार है, A 3 बार है, ये सब मेल हो फीमेल होगी। कभी ऐसा हो सकता है कि X 3 हो जाए या X 2 हो जाए और ये 3 हो जाए, तो 2/3 मतलब 0.6। एक बात जानिएगा, एक अगर 1 होता तो फीमेल होता है, 0.5 होता है तो मेल होता है। अगर 0.5 से कम होगा तो सुपर मेल होगा। अगर 0.3 हो जाए सुपर मेल और 1 से बढ़ जाए सुपर फीमेल। तो देखिए ये 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 तो न तो 1 है न तो 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इंटरसेक्स हो गया। अगर इसकी वैल्यू ये X 1 है और ये 2 हो गया, 1/2 मतलब 0.5, तो ये मेल होगा। अगर ये 3 हो जाए 1/3, 0.33 मतलब, तो जाएगा सुपर। ये ब्रिज द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी गिवन बाय ब्रिज सो एज टू डिटरमिन सेक्स इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। कितनी बात समझ में आई? पूरा ग्राफ पूरा चार्ट बता दिया गया। इसके बाद आ जाए मेंडेलियन डिसऑर्डर पर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर और पेडिग्री पर। ध्यान दीजिएगा, पेडिग्री क्या होती है? आवाज जा रही है ना जी? हाथ उठने का मतलब आवाज नहीं जा रही है, और ऐसे करने का मतलब समझ में आ गया। सिंबल देते रहिए, समझ में आ गया। अब समझिए, क्योंकि हम बहुत डीपली चल रहे हैं, कोर्स मेरा आगे जा नहीं रहा है, कोर्स भी आगे लेके चलना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आपको जानकारी भी हो जाए। ये देखिए, ये सर्किल है और ये
स्क्वायर, सर्किल का मतलब फीमेल, स्क्वायर का मतलब मेल। ये आप पहले बता दीजिएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब शादी हो रही है, ये वर्टिकल लाइन है मतलब बच्चे हैं। पेडिग्री चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैमिली so as to show any human trait inheritance। तो ह्यूमन ट्रेट इनहेरिटेंस को इसको देखते हैं। अब ये ट्रेट ऑटोसोमल हो सकता है, ये ट्रेट सेक्स लिंक्ड हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। आपको बताना है ये है कि ये है, केवल एक होगा। तो देखिए, अगर कोई ट्रेट ऑफस्प्रिंग में केवल एक सेक्स को प्रभावित करता है, केवल एक सेक्स प्रभावित होता है, तो वो सेक्स लिंक्ड होगा। अगर दोनों सेक्स प्रभावित होते हैं तो वो ऑटोसोमल होगा। अब देखिए, मान लीजिए इसमें जो प्रभावित होने का मतलब, अफेक्टेड का मतलब डार्क, अगर ऐसा डार्क मिल गया, सन भी और डॉटर भी दोनों अफेक्टेड है, तो क्या होगा? ऑटोसोमल होगा। याद रखिएगा पहचान करने का। तो पहला क्राइटेरिया क्या पहचानना है? ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। दूसरा पहचानना है डोमिनेंट है, रिसेसिव है। देखिए, अगर पेरेंट में ना हो और ऑफस्प्रिंग में दिख जाए तो रिसेसिव होगा। पेरेंट में ट्रेट ना हो, ऑफस्प्रिंग में ट्रेट एक्सप्रेस हो जाए तो रिसेसिव होगा। और अगर पेरेंट में है, ऑफस्प्रिंग में भी आ रहा है, तो डोमिनेंट है। क्लियर? दो ही चीज आपको देखना है, इनमें से एक ऑप्शन देखना है, इनमें से एक ऑप्शन देखना है। यही पेडिग्री चार्ट है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब प्रश्न उठता है, पेडिग्री चार्ट द्वारा किस प्रकार के डिजीज को हम एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो ओनली दोज कैरेक्टर विच फॉलो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, तो उनको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो अगर कोई ऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो उसको हम इसके द्वारा पता लगा जा सकते हैं। अगर वो क्रोमोसोमल है तो नहीं पता चलेगा। अब बताइए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होगा, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होगा? तो जो डिसऑर्डर किसी जीन की वजह से होता है, ड्यू टू म्यूटेशन होता है, ड्यू टू जीन म्यूटेशन होता है, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। जैसे आप सिकल सेल एनीमिया का लें, सिकल सेल एनीमिया बोल दें। सिकल सेल एनीमिया को ये एक प्रकार का म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन है। कौन? जो हीमोग्लोबिन के बीटा चेन को बनाता है। बीटा चेन के लिए जो जीन होगी हीमोग्लोबिन की, वो, तो वेयर दिस जीन इज लोकेटेड, ये जीन का लोकेशन क्या है? क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 है। और इसमें होता क्या है, बीटा चेन की एक अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाती है।
एक अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाएगी, तो उससे जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसको बोलेंगे HbS। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है HbA। तो एक तरह से सिकल सेल एनीमिया हो गई। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये कई बार पूछा गया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है, ये भी जीन म्यूटेशन है। ये कहां, लोकेशन इसका कहां होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 पर। क्या होगा इसमें, जो म्यूकस है, म्यूकस का सिक्रीशन हाई विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी म्यूकस बनेगा। और क्या होगा, स्वेट में, पसीने में, स्वेट में सोडियम का एक्सक्रीशन, इंक्रीज हो जाएगा। और इसके कारण चूंकि म्यूकस गाढ़ा हो जा रहा है, तो दैट म्यूकस रिमेन कलेक्टेड इन लंग्स। लंग्स में म्यूकस ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। मेन समस्या म्यूकस को है, म्यूकस कलेक्टेड इन लंग्स। और थोड़ा सा लीवर प्रॉब्लम है। तो लीवर में सिरोसिस हो जाएगी, सुने होंगे आप, सिरोसिस नाम सुने हैं, लीवर में गांठ बन जाती है। और जो स्टूल आपका निकल रहा है, स्टूल में फैट कंटेंट हाई हो जाएगा, क्योंकि अब लीवर काम करना बंद कर दिया। तो जो आप फैट ले रहे हो दैट विल बी नॉट गोइंग टू बी डाइजेस्टेड, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। और एक हार्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है, कार्डियक, कार्डियक फेल्योर, लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, लीवर में प्रॉब्लम आएगी, स्टूल में फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, फैट का डाइजेशन नहीं होगा, कार्डियक फेल्योर हो जाएगा। टाइम खत्म हो गया। फिनाइलकीटोनुरिया, ये भी एक PKU, फिनाइलकीटोनुरिया, ये भी पूछा जाता है। इसमें जीन म्यूटेशन है। जो हम ये चार्ट बनाए हैं, ये इसमें जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन्हीं की स्टडी होगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस का पता लगा सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया पता लगा सकते हैं कहां कैसे जाएगा, PKU फिनाइलकीटोनुरिया पता लगा सकते हैं कहां जाएगा। ये जो फिनाइलकीटोनुरिया है, ये ब्रेन में प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डिपोजिशन होने लगता है, मेंटल रिटार्डेशन, आप याद करते हो भूल जाते हो, और आपका पेशाब, यूरिन जो है वो बदबूदार महकता है। अगर ऐसा है तो आपको फिनाइलकीटोनुरिया
नामक एक जेनेटिकल डिजीज है, ये जन्मजात डिजीज है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, ठीक है, चाहे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, ये सभी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, and all due to defective gene, and their inheritance can be studied through this pedigree analysis. अब किसी को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, एन्यूप्लॉइडी हो, क्रोमोसोम की संख्या घट गई हो, बढ़ गई हो, टर्नर सिंड्रोम हो, क्लिंटन सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो, तो उसका स्टडी हम इस माध्यम से नहीं करेंगे। Pedigree analysis cannot be used so as to predict what will happen in the future in the next generation in case of chromosomal disorder. Only Mendelian disorder can be studied through this method. I think it's okay. इतना समझ में आया? अरे कम से कम अपने बोलने में कंजूसी क्यों?